हम यहाँ पे अभी जो आप लोगों को क्लासरूम से यहाँ बुलाया गया है वो स्पेशली कैंसर अवेयरिंग के लिए आपको बताया गया है, बिकॉज ये जो डिसीज है बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और इसके बचाव के लिए हम क्या क्या अपना सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको कैरिंग सॉल्यूशन फाउंडेशन से संजीव वर्मा जी जो प्रोग्राम ऑफिसर है वो आपको गाइडेंस करेंगे कि हम कौन कौन से बचाव कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो प्लीज सर। Good morning, everyone. Good morning, sir. First of all, I would like to thank Principal Sir Mr. Mukul Sharma ji, who has given me the opportunity to come to your school to aware you about cancer disease. हिंदी में बताऊंगा, पहले हिंदी में बोलूँगा, ठीक है? मुकुल शर्मा सर का मैं प्रिंसिपल सर का थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपको कैंसर बीमारी से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे ये बताने के लिए बुलाया। मैं रेखा तिवारी मैडम का भी थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ स्कूल में कोऑपरेट किया। मैं पहले सभी टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सभी बच्चों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पर आए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? आई एम ए सोशल वर्कर, आई एम प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है? I am from Caring Souls Foundation, Lucknow. It's a national level organization. NGO, आपने सुना होगा ना? हम लोग पूरे इंडिया में डिफरेंट स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं कि वो अपने आप को कैंसर बीमारी से कैसे बचाएंगे 1999 से। ओके? And we are working under National Cancer Control Program organized by Government of India. भारत सरकार जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है उसके अंडर हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग आई एम परफॉर्मिंग दिस लेक्चर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? उनके गाइडलाइंस पे हम लोग ये लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले जान लीजिए ये दुनिया की दूसरे नंबर की बीमारी बन चुकी है कैंसर। कैंसर का नाम सुना है आपने? इट्स अ वेरी डेडलियर डिजीज, बहुत ही खतरनाक दुनिया की बीमारी है। इसीलिए भारत सरकार ने आप लोगों को अवेयर करने के लिए बोला। ये दिस इज स्प्रेडिंग सो फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है सारी दुनिया में। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, जस्ट बाय अडॉप्टिंग सम गुड हैबिट्स यू कैन स्टे अवे फ्रॉम कैंसर डिजीज। थोड़े से अच्छी आदतें अपनानी होगी और इस बीमारी से आप बच जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है। You know our body is made up of cells, कोशिकाएं जिसको कहते हैं, उससे हमारी बॉडी बनी होती है। जैसे ये बिल्डिंग है, ईंटों को जोड़ के बनी है। हमारी बॉडी सेल जिसको कोशिकाएं कहते हैं उनके मिलके बनी है। साइज एक सेल का इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। The size of one cell of our body is 10 micron and we can see 100 microns by our naked eye. 100 माइक्रॉन्स को देख सकते हैं। एक सेल का कितना साइज है? 10 माइक्रॉन, ठीक है? तो कितना ही छोटा होता होगा। अगर एक सेल भी हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाए, वैसे हमारी बॉडी के सेल डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है? अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं तो कैंसर इज अ डिजीज where abnormal cells multiply, divide uncontrollably and destroy body tissues. मतलब बॉडी हमारी किससे बनी? सेल से। थोड़े से सेल को मिलाया, थोड़े से सेल क्या बन गया? टिश्यूज को मिलाया ऑर्गन बन गया, ऑर्गन्स को मिलाया पूरी बॉडी बन गई, ठीक है? ये ऐसे होती है बॉडी, ठीक है? ऐसे बनती है। तो एक ह्यूमन बॉडी की, एक आदमी की बॉडी है, एवरेज मैन है 38 ट्रिलियन सेल्स नीड्स। एक बॉडी बनने के लिए 38 ट्रिलियन सेल्स। ट्रिलियन जानते हैं? आई डोंट नो हिंदी में कैसे कहेंगे। यूनिट 10, 100,000 10 to the ट्रिलियन, ठीक है? करोड़ उससे बहुत आगे, ठीक है? तो 38 ट्रिलियन सेल्स चाहिए, क्योंकि वो एक सेल दिखता भी नहीं है। एक एवरेज वुमेन, औरत के लिए 28 ट्रिलियन सेल्स चाहिए। और एक बच्चे 15 साल के बच्चे का 17 ट्रिलियन सेल्स चाहिए, ठीक है?
इतने ज्यादा सेल में अगर एक सेल भी डिस्टर्ब हो गया हमारी बॉडी का तो वो बेढंगे रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है। अपनी जगह पे कहीं भी शरीर में हो सकता है, वहीं पर सेल डिवाइड होते चले जाते हैं और गुच्छे बन जाता है। एक गुच्छा जिसको एक ट्यूमर कहते हैं। फोड़ा फोड़ा देखा है? ट्यूमर देखा है किसी का मोटा मोटा लटकता है? अगर वो शरीर में एक जगह है तो उसका इलाज हो जाता है बेटा, उसको हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। अगर ये सेल मल्टीप्लाइंग सेल्स ट्यूमर हमारी बॉडी में 3-4 हफ्तों से ज़्यादा रुक जाए तो ये सारे बॉडी में ब्लड खून होता है हमारे शरीर में, रोटेट होता है, उसमें मिलकर सारे शरीर में घूमने लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बेनाइन कैंसर कहते हैं। दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। आपको पता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रंग के सेल और सफेद रंग के सेल। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, रेड ब्लड सेल्स आर फंक्शनल सेल, उनका काम होता है, रेड ब्लड सेल काम करते हैं हमारे से। ठीक है, पूरी आर्मी है बॉडी के अंदर। ठीक है, और क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इमेच्योर सेल है, पूरा उनका भी काम है पर लेस फंक्शनल है, कुछ कम काम होता है। अगर ये व्हाइट ब्लड सेल पूरे भर जाए हमारे शरीर में तो ये रेड ब्लड सेल को खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, दैट वी कॉल मैलिग्नेंट कैंसर। पहला कौन सा? पहला बेनाइन कैंसर, दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर जो ब्लड कैंसर कहलाता है। ठीक है, दिस कैंसर इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, आई विल नॉट गो इन द डिटेल। ओके, बहुत टॉपिक ज्यादा मैं जान दिया होगा। इसके 4 कारण होते हैं। देयर आर 4 मेजर कॉज। नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन, जो हवा हम सांस में ले रहे हैं। स्टडीज में पाया गया है कि गांव में, छोटे शहरों में जहाँ पे लोग पॉपुलेशन में कम होते हैं, जनसंख्या कम लोग होते हैं, पेड़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत ही कम होते हैं। बताइए हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा, गाड़ियाँ भी कम होगी, है ना, तो अच्छी ऑक्सीजन उनको मिलेगी, कैंसर के मरीज कम। ठीक है, as much as the big city, the more the cancer patients are. In the metropolitan city पता है किसी को? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, सबके पास मोबाइल है। दिस मोबाइल ऑल्सो गिव्स अ स्लाइट रेडिएशन, इससे तरंगें निकलती है जो हमारे दिमाग के लिए अच्छी नहीं होती है। हर वक्त मोबाइल देखते हो, अच्छा नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। और सभी के पास कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर होता है, सबका धुआं, और लोग ज़्यादा तो रहने के लिए मकान भी ज़्यादा चाहिए। लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिस्टर्ब। रेशियो, अनुपात। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर ए कमिंग जनरेशन, आप लोगों के हाथ में ये दुनिया है इस समय से। आप ही लोग बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बनोगे। ठीक है, आप ही लोगों में से। तो ये दुनिया अब आपके हाथ में, बड़े होके आप ही को सर्वाइव करना होगा। जैसे लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम एक पेड़ आप लोग सभी बो दीजिए अपने घर के पास। 10 बाय 10 की जगह होगी, एक पेड़ लगा देंगे तो आप कितना अच्छा काम करेंगे, सोचिए। ट्रीज जितने, इतने सारे पेड़ और हो जाएंगे तो कितनी हवा प्योर हो जाएगी, है ना, तो आपका इन्वायरमेंट भी फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे रहिए जहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेश हो। ठीक है बच्चों, इतना कीजिए। दूसरा, डाइट। हम सभी ने अब वेस्टर्न कल्चर अपनाना शुरू कर लिया है। We have started eating junk food the most. जंक फूड पता है क्या होता है? जैसे समोसा, मोमो, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, चाउमीन, ये चिप्स, कुरकुरे सब जंक फूड है बेटा। दे आर नॉट बॉडी फ्रेंडली। इनसे हमको सिर्फ टेस्ट मिलता है, एनर्जी नहीं मिलती। एंड वी नो, यू शुड नो, our body needs 2400 to 3000 calories to survive. As we breathe, our cell do breathe. हम सांस लेते हैं, जैसी सांस लेंगे इनको भी सांस ऑक्सीजन चाहिए सेल को।
जो हम खाएंगे उससे इनको एनर्जी चाहिए। जब आप जंक फूड ही खाएंगे, अभी 3-4 साल पहले स्टडीज में पता चला कि 6 बच्चों की डेथ हुई है जगह जगह डिफरेंट प्लेस में इंडिया में, कारण हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक बेटा जनरली 50 इयर्स के बाद आता है, बट आप छोटे छोटे बच्चों को 9 से 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक क्या मतलब है भाई, क्यों आया? स्टडीज की गई, रिसर्च हुई, पता चला वो जंक फूड ज़्यादा खाते थे। जंक फूड जैसे सुबह समोसा खा लिया, मैगी खा के आ गए स्कूल में, दोपहर में समोसा खा लिया, रात में मम्मी पापा पिज़्ज़ा मंगा लिए, तो दिन भर उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। आपको एक दिन भूखा रख दे, 2 दिन भूखा रख दे, 3 दिन तो पागल नहीं हो जाएगा, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो सेम के साथ हो रहा है। आई एम नॉट टेलिंग दिस, हम लोग सब शहर में रहते हैं, कभी कभी हमारा सबका मन करता है पिज्ज़ा, समोसा, कचौड़ी और ये चिकनाई वाली तली भुनी चीज़ें। और लड़कियां चिप्स बहुत खाती है, कुरकुरे बहुत खाती है। फाइबर नहीं होता बेटा उसमें। फाइबर क्या होता है पता है? जिससे हमारा पेट साफ होता है। आपने चिप्स खा लिया, आप अभी यंग है, हमारी स्टमक के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हजम सब कुछ हो जाता है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 ग्लास पानी के ले लो, एक आटे की छोटी सी उसको पानी डालकर एक गोली बना लो, एक मैदा, जानते हैं ना मैदा बहुत ज़्यादा चिकना वाइट होता है, तो गेहूं का ही होता है, बट बहुत उसको रिफाइंड कर देते हैं, इसलिए वो मैदा कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में रिफाइंड व्हीट फ्लोर कहते हैं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, इसलिए कोई भी रिफाइंड चीज़ अच्छी नहीं होती है। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर, मैदा बन गई, कोई भी रिफाइंड चीज़ है उसको अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें से ऑर्गेनिटी तो निकाल दी उसमें से। तो एक मैदा की गोली बना दो, दोनों को अलग अलग पानी में डाल दो, देखिएगा आटे की गोली बहुत जल्दी घुल जाएगी, मैदा यूं ही पड़ी रहेगी, डाइजेस्ट सब कुछ हो जाएगा। आपने चिप्स खाए, 1 खाया, 2 खाया, आप यंग है, HCl है बॉडी में, चलिए उसको बचा लेगा, ठीक है, बट टाइम बहुत लगेगा। फिर आपने खा लिया, अगर थोड़ा सा भी रुक गया, फिर खा लिया, थोड़ा सा फिर रुक गया, धीरे धीरे आंतों में जमने लगेगा और वो पेट की प्रॉब्लम शुरू, बीमारियां शुरू। इसीलिए लेडीज में बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर और शुगर और सभी तरह की बीमारियां बड़े होने पर हो जाती है। ध्यान नहीं रखती हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता खाते हो, चिप्स कुरकुरे खाते हैं, पता नहीं क्या होता, अच्छा नहीं है बेटा। क्या होता है उससे, साइंटिफिक बता रहा हूं, उससे आपके अंदर फैट लेवल इंक्रीज होने लगेगा, मीन्स चर्बी पेट में बढ़ने लगेगी। फैट इंक्रीज हो गया तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल पता है क्या होता है? जो कि हमारी नसों में वैक्सी प्रोडक्ट होता है, अमोनिया प्रोडक्ट, जो नसों की रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो मोम ज़्यादा हो जाएगा तो जम नहीं जाएगा, तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। वो कारण था 6 बच्चे जो जगह जगह पर डेथ हुई है, जंक फूड ही खा रहे, खाना खाते ही नहीं। तो खाइए क्या, पूछो खाएंगे क्या? You have to eat 5 nutrients. क्या? Number 1 is carbohydrates. It gives us energy. कहाँ से मिलेगा? रोटी से, चपाती से, ब्रेड से, डोसा से, ठीक है? रोटी खानी बहुत जरूरी है, गेहूं के आटे की, मक्का की, बाजरे की, चने की, या जिनकी पेट में प्रॉब्लम है, जिनका पेट साफ नहीं होता या बार-बार दस्त लगते हैं, अगर वो मिक्स ग्रेन, सुनो हंसने की बात नहीं, मिक्स ग्रेन मतलब सभी अनाज को मिलाकर जो मार्केट में भी मिक्स ग्रेन आटा मिलता है, उसकी रोटियां खाएगा तो स्टमक आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा आ जाएगा। फाइबर ही से हमारा पेट साफ होता है बच्चों। जैसे कि गेहूं का आटा छानते हो, वो तो निकलता है चोकर, जिसको आप फेंक देते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा पिसा के नहीं आटा खाना चाहिए, थोड़ा दरदरा खाना चाहिए। वही तो जैसे रेत में बजरी होती है, तभी तो चीज़ साफ होगी, नहीं तो वो अंदर चिपक जाएगी बच्चों। यही खाना है, तो आप सैटरडे संडे को खाइए, 2 दिन छुट्टी है, कुछ भी खाना है, समोसा, कचौड़ी या पिज्जा, जो भी खाना है सैटरडे संडे खाइए, या फिर किसी मैरिज पार्टी में, ठीक है, किसी बर्थडे पार्टी, ऐसे खाइए। इसके अलावा आप लोग
कोल्ड ड्रिंक भी बहुत पीते हो ना। कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक लिक्विड में बहुत ज्यादा शुगर है, उसके अंदर कंप्रेस CO2 बहुत ज्यादा प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया उसके अंदर, झाग बनने से, तभी तो आप पीते तो डकार आती है। हाँ, मजा आ गया है, मजा तो आ गया। कभी कभी पियोगे बहुत मजा, मैं भी पीता हूँ हफ्ते में एक, 15 दिन में एक। आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए हफ्ते में एक है। लोग पीना है तो 4 पीजिए, गन्ने का जूस पी लीजिए, मौसमी का जूस पी लीजिए। जूस से अच्छा है कि फ्रूट्स खाइए, वो ज्यादा बेटर, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, उसमें भी पल्प को निकाल दिया। जूस जब बनाया, लोग बहुत जूस पीते हैं कि हाँ बहुत एनर्जी आ रही है, नहीं, उन्होंने फाइबर तो निकाल दिया, संतरे को चलाया, वो निकल गया जो जरूरी है। सेब को, अनानास जो भी है उसका वो तो पौधा तो निकल गया। तो ये जो आपका जो जूसेस है, उससे बढ़िया आप उसको चबा चबा के खाइए। संतरा खाइए, पापो को खाइए चबा चबा के, फल को भी खाइए, 20 निकाल के फेंक दीजिए, है ना, ऐसे खाना है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? एनी डिजीज कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ योर बॉडी। कोई कट लगता है, कोई डिजीज होती है, कोई बुखार आता है, कुछ भी बीमारी होती है तो प्रोटीन ठीक करते हैं। कौन? प्रोटीन। कहां से मिलते हैं? जो लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं उनको सोयाबीन से, राजमे से, चने से, छोले से और दालों से, बाय पल्सेस, वो जरूर खानी है। खाने में एक तो रोटी जरूर खानी है, एक दाल या राजमा वाजमा जो भी आप खाना चाहें, जो भी बनता है घर में जरूर खाना है। जो लोग मीट मच्छी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको मछली से, मटन से, एग से या मिल्क प्रोडक्ट पनीर से प्रोटीन मिलता है। एक चीज और सुनिए सबके साथ, देयर इज लॉट ऑफ अडल्ट्रेशन इन द फूड प्रोडक्ट इन द मार्केट। मीन्स बहुत ज्यादा मिलावट होती है खाने के प्रोडक्ट में आजकल। थोड़े से पैसे के इंटरेस्ट के लिए लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। बच्चों, आजकल सिंथेटिक दूध पता नहीं क्या क्या मिला के, केमिकल मिला के दूध बना देते हैं। अगर उसका पनीर आप खा लेंगे, सपोज कीजिए, होता नहीं, ज्यादा नहीं होता, अच्छी दुकान से खाइए, कभी खाना है तो क्या होगा? आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन। आप लोग सोयाबीन लीजिए, रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, दूध बन जाएगा, नींबू निचोड़िए, पनीर बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी, एनर्जेटिक और हेल्दी होगा। टेंशन भी नहीं होगी कि खुद ने बनाया है ना। उसको खाइए, करके देखिएगा। घर पर थोड़ा सा सोयाबीन लेके उसको पानी में रात को भिगोकर सुबह ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिएगा। दूध जब बन जाए थोड़ा पानी डाल के, ऐसे नहीं, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कीजिएगा, फिर नींबू निचोड़ के पनीर बनाइएगा। ठीक, तो ये खाइए। ठीक है बच्चों? थर्ड इज फैट। सम पीपल थिंक फैट इंक्रीज फैट। कुछ लोग समझते हैं घी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर देसी घी। प्योर देसी घी पता है? गाय का, भैंस के जो मलाई से और उससे बनता है वो। और प्योर मक्खन आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। यू आर द ग्रोइंग चिल्ड्रन, बड़े हो रही है, आप बढ़ रहे हैं, दिमाग आपको शार्प चाहिए। इसको अच्छा करने के लिए प्योर देसी घी, प्योर बटर जरूर खाना चाहिए। मार्केट का प्रोडक्ट खाने के लिए नहीं कहूँगा, कहीं डेयरी वेरी से दूध लाइए, ठीक है, या जो अच्छी कंपनीज होती है उनका दूध लीजिए, उससे आप प्योर देसी की मलाई से खा के घर पे बनाइए या मक्खन बनाइए, उसको खाइए जितना खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स, काजू, अखरोट, बादाम, ये सब, दीज आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ ऑयल, बट इनका नाम ड्राई है, ड्राई फ्रूट। ज्यादा मुट्ठा भर के नहीं खाना, ठीक है, थोड़े बहुत खाइए, 20 to 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आर सफिशिएंट। ज्यादा खाओगे तो खुश्की हो जाएगी, पेट में आपका जो पेट है खुश्क हो जाएगा, सुबह आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खाइए बच्चों, ठीक है। और उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स कहां से मिलेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फलों से और सब्जियों से। हर फल का अपना अलग बेनिफिट है, हर कलर से, फ्रूट से हमको अलग बेनिफिट मिलता है, हर वेजिटेबल से हमको अलग बेनिफिट मिलता है। तो रोज आपको फ्रूट जरूर खाना है,
कोई भी फ्रूट जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो सस्ता मिल रहा हो या महंगा अफोर्ड कर सकते हो, तो जो भी आप खाना चाहें और वो जरूर खाइए। 1 खाइए, 2 खाइए, 4 खाइए, 10 खाइए, जितने खा सकते हैं खाइए। फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एक चीज और, मैंने बताया कि बहुत मिलावट होती है। लोग बाग सेब के ऊपर कलर वलर कर देते हैं, उस पर आप कभी खोज के देखिएगा मोम सा निकलता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी भी आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो कि बगैर छिलका उतारे खाई जाती है, उसे गर्म पानी से नमक डाल के जरूर धोइएगा। अपने मम्मी पापा को बताइए, क्योंकि वेजिटेबल से बहुत सारी दवाइयाँ पेस्टिसाइड छिड़की जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप धो लेंगे उसको या छिलका उतार लीजिए, ज़्यादातर तो सब्जियों का छिलका उतरता ही है। सेब वगैरह भी खाना तो छिलका उतार के ही खाइए, क्योंकि वैसे सेब का छिलका बहुत ही अच्छा होता है, बट क्योंकि हम लोगों को कुछ किसी का वो नहीं कर सकते कि वो उसके ऊपर बैठ सेके नहीं है, तो छिलका उतारिए तभी खाइए। ठीक है, तो 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से बताइए, कोई बताएगा? इससे क्या मिलता है? एनर्जी। रोटी कोई भी, ठीक है, गेहूं की, मक्का की, जो भी, पर ज्यादा वैसा बहुत ज्यादा नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा पिसवाना, ठीक है। और सेकंड, ठीक है, इससे कोई भी बीमारी कट वट लगता है तो वो ठीक करते हैं, ठीक है, दालों वालों से मिलता है। ठीक, तीसरा, वेरी गुड, प्योर देसी घी, प्योर बटर और ड्राई फ्रूट्स। देन विटामिन एंड मिनरल्स, यही चीज हमारी बॉडी को चाहिए। सिंपल भाषा में दाल चावल सब्जी रोटी, जो हमारे घर में हमारी मम्मी, आपकी मम्मी और उस माँ आपको खिलाती है, वो खाना खाइए। ये कुरकुरे चिप्स ये सब खाने, मैगी बंद कीजिए, मैदा है पेट में जम जाएगी। कभी कभी खाइए। आप सोच रहे होंगे सॉरी तो ये चाइनीज तो चाउमीन खाते हैं, हमको क्यों मना कर रहे? बेटा उनका स्वीट पोटैटो शकरकंदी से ये चाउमीन बनती है, जो कि बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। वहाँ पर बढ़िया मैदा से बनाते हैं, है ना गड़बड़? अगर हमारे यहाँ भी कोई मैगी वगैरह ऐसे बनाने लगे तो वो खूब खाइए, बट ऐसी कोई कंपनी बनाई नहीं है इंडिया में, ठीक है। वो आपको नकल करनी तो उनकी इस चीज में कीजिए ना, हेल्थ से वो बहुत ही कॉन्शियस है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बताया बेटा, ठीक है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप लोग कैंसर पेशेंट की मदद करेंगे? अच्छा, एक चीज, 2 चीज और बताइए। हमेशा हाथ धो के खाना खाना है। डेली आप घर से स्कूल आते हो, कितनी चीजों को छूते हो, कितना डस्ट, कितना बैक्टीरिया आपके हाथों में आ जाता है, यहाँ तो धूल हमेशा ही उड़ती रहती है। हाँ, हमेशा हाथ धो के खाइए, नहीं तो उसी हाथ से खाया तो वो जम्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिससे आप लोग बीमार हो सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स कम से कम, अगर कभी यूज करनी भी पड़े तो एक बार यूज कीजिए, फेंक दीजिए। ये नहीं कि बार बार पानी भर के उसे रखे जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, जब तक उसकी जान नहीं निकल होती। तो उसमें से नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो प्लास्टिक, वो बहुत ही डेंजरस है। ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है बेटा, एकदम से नहीं होता। अगर एकदम से हुआ होता तो गवर्नमेंट ने सब चीज बंद कर दी होती, पर वो धीरे 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 होके एकदम से कैंसर बनता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, इसको मजाक में मत लो। लड़कियां अभी सुन के घर जाके चिप्स का पैकेट खाएंगी, चिप्स की भी कहानी सुन लीजिए। पेट में गए, फाइबर नहीं है, डाइजेस्ट कैसे होगा, पड़ा रहेगा। हाँ, एसिडिटी वगैरह बनती है, कभी होती है। कोल्ड ड्रिंक भी, वो भी बार बार पियोगे तो किसी अच्छी चीज को बार बार डिस्टर्ब करोगे तो खराब हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम ना। तो एक हफ्ते में हैबिट किसी चीज की हो, खा सब कुछ सकते हो, क्योंकि HCl भगवान ने भेजा है पेट में, उसको पता था सब खाएंगे, सब कुछ अलग हो जाता है, पर टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर 2 टाइम आपने अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी खाई है तो शाम को खा सकते हैं। ये हम लोग रोज बिस्किट नमकीन खाते हैं, ये भी जंक फूड है, हाईली प्रोसेस्ड बिस्किट जो है, कुकीज और नमकीन, तो ये बॉडी एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, हेल्थ इज वेल्थ बेटा, जान है तो जहान है। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए। अब मैं फिजिकल हेल्थ के बारे में, कंप्यूटर, उसके मोबाइल के बारे में बताऊंगा। मोबाइल में आप बच्चों के उससे
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों की ये हैबिट बन चुकी है मोबाइल को देखना, घर जाते ही मोबाइल चाहिए। अभी ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आए थे, आपकी हैबिट को कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि माँ बाप ही बिगाड़ते हैं। छोटा सा बच्चा 1-2 साल का बच्चा रोया, मम्मी ने हाथ में पकड़ा दिया मोबाइल, देखो वीडियो, चुप हो गया, काम कर रही है मेरे वजह से, फिर रोया, फिर पकड़ा दिया, वो हैबिट बन गई। आप लोग युवा का हैबिट ऑफ वॉचिंग दिस मोबाइल, मैंने बताया रेडिएशन निकलता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बीमार करते हैं। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग बावले होते बच्चे हर वक्त पबजी की तरह से है, वो क्या है, दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, ये सब साइन धीरे धीरे होता है, पर इट कुड बी डेंजरस। ठीक है, मोबाइल को फिर साइंटिस्ट ने क्या बताया कि बच्चों को, तो छोटे बच्चे 15 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए सिर्फ 15 मिनट देखो, नहीं तो तुम्हारे हाथ से मोबाइल मम्मी पापा से कहिए छीन लीजिए, आपके सर आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे सब। ठीक है, बड़े बच्चे थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, बट हाथ से छीन लीजिए, थोड़े दिनों में आपकी हैबिट छूट जाएगी, यही एक तरीका है। और जो बड़े बच्चे हैं, जो उनको मोबाइल ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए, 2 घंटा यूज़ कीजिए, फिर 2 घंटा रख दीजिए, फिर 2 घंटा यूज़ कीजिए, फिर 2 घंटा रख दीजिए, ऐसे करके आप एग्जाम डेज में मोबाइल को यूज़ कीजिए। ठीक है, और अपने टीचर्स, आपके बहुत काबिल टीचर्स हैं, सब आपको गाइड करेंगे, इनको पता है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, तो इनकी बातें मानना आपको मतलब गुड हैबिट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, जो अच्छा लग रहा है करे जाने पर, बड़ों को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को सब पता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है। ठीक है, इनकी बात को मानिए। पढ़ाई के लिए कहते हैं, क्यों आपको मार पिटती है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं पढ़ाई करोगे कुछ नहीं मिलेगा, या मजदूरी करनी पड़ेगी, या होटल में काम करना पड़ेगा। पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है, बट इट नीड डिसिप्लिन। रोज नहीं पढ़ोगे, रोज 3-4 घंटे पढ़ लो यार, बहुत है। कितनी सी किताब होती, कितने चैप्टर होते हैं, रोज पढ़ोगे तो कई बार रिवीजन हो जाएगी, समझे? और थोड़ा सा अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, एक हैबिट मत बनाओ मोबाइल देखने की। ठीक है, शाम को 2 घंटे खेलने के लिए जरूर जाओ, जब मोबाइल नहीं होते थे सब बच्चे ग्राउंड में खेलते थे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, और सब लोग शाम को इकट्ठे होते थे, खूब हंसी मजाक करते थे। सेम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी, लोहे को चांद लग जाता है यार, बड़े बड़े आपकी तो बॉडी है, लोहे को छोड़ दीजिए, काम मत दीजिए, जंग खा जाएगा। कोई भी व्हीकल है खड़े रखिए, बेकार हो जाएगा, शरीर ही वही है। आप लोग बैठे चैटिंग कर रहे हैं, कोई खेलने किसी के घर जा ही नहीं रहा, खेलने कूदने मैदान में जा ही नहीं रहे, सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, ये क्या है? 2 घंटे रोज जरूर खेलना है शाम के टाइम, फिर 7 से 10 अपना खाना वाना खा के पढ़ो। एक स्मार्ट सा टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि बगैर पढ़ाई के, रेगुलर एफर्ट्स के आप अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। जो बच्चे सिर्फ एग्जाम डेज में पढ़ते हैं, वो सिर्फ पास ही होते हैं, वो भी मुश्किल से ग्रेस मार्क मिलते, समझे? तो उसका फायदा कुछ नहीं है बच्चों। अभी खेल लो तो बाद में पछताना पड़ेगा, मेहनत कर, अभी कर लो तो बढ़िया टॉप, अच्छी गाड़ियों में घूमोगे, बड़ी बड़ी सब जगह जाओगे, इज्जत मिलेगी, नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी। सब डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेन कारण टेंशन नहीं रखनी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उंगली का अपना मतलब है ना? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और सबका अपना मतलब है। तो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा देर से समझ में आता है। टेंशन करनी नहीं है, जितनी मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन ही मत कीजिए कि शरीर बीमार हो जाए। ठीक है, अच्छा कीजिए, बढ़िया लिखिए, बढ़िया करिए, ठीक, टेंशन मत रखिए, और एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। कुछ लोग एक दूसरे को नीचा ही दिखाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की मजाक नहीं उड़ाते रहते हर वक्त। हाँ, कुछ लोग जो वो दूसरा आपके ज्यादा स्मार्ट है, अरे मैं तो जो तो दूसरी जली जा रही है, उससे है जली जा रही है, उसके बाद इतनी सारी, उसके बाद ये जली जा रही है, तो उससे उसका तो नहीं कुछ जा रहा, खुद जो जल रही है उसके अंदर बैड हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं। सेम बड़े लोगों के साथ है, टीचर्स सीनियर है, जूनियर टीचर खिड़की में ज्यादा खा रहे हैं,
अरे मैं अरे जो सीनियर है वो सीनियर है, आप लोग सब समझदार हैं। स्टेटस सिंबल जेलेसी नहीं होनी चाहिए बच्चों। इंडिया के सीनियर सर्जन, कैंसर के सीनियर सर्जन डॉक्टर शैलेश पतंगकर, जो कि 30 साल से ट्यूमर का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मैंने अपने 30 साल के कैरियर में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन डिफरेंट लोगों के किए हैं। उसमें टीचर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पर उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में किसी स्पोर्ट्स पर्सन का ऑपरेशन नहीं किया है, मतलब खिलाड़ी का। क्या मतलब निकला? जो लोग हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा भागते नहीं होते, बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रांग बॉडी होती है उनकी, और वो एक दूसरे से जलते भी नहीं है। कभी आप देखिएगा खिलाड़ियों को सब आपस में हंसते बोलते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी है, उस तरीके से कीजिए तो आप लोगों को कैंसर बीमारी पास में नहीं आएगी। ताकतवर बनिए, जिसके पास पावर है, पावर 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 एक यही चीज है, ठीक है। जिसके पास पावर है उससे कोई नहीं भिड़ता बेटा, ठीक है। ताकतवर बनिए, पावरफुल बनिए, बट स्मार्ट बनिए। जबकि नॉलेज अच्छी होगी तभी स्मार्ट बन पाएंगे, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखिए। और 4 ही कारण होते हैं। अब आप मेरे को आपको एक न्यू फॉर्म आपकी टीचर्स देगी, सर आपकी और मैडम, वो आप घर लेके जाइएगा, जिसमें कैंसर के बारे में बता रहा हूँ। 4 स्टेज होते हैं। दूसरी स्टेज तक कैंसर का इलाज हो जाता है। तीसरी चौथी स्टेज में कैंसर के मरीज को बचा पाना अभी तक संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 0 स्टेज मीन्स कैंसर होने से पहले के सिम्टम बताऊंगा। कभी भी कुछ गलत होता है, हमारा शरीर हमको बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे कोई हेल्दी पर्सन, हट्टा कट्टा आदमी एकदम से पतला हो गया बगैर किसी कारण, इट मीन्स ही हैज ट्यूमर इनसाइड हिज बॉडी। ट्यूमर उसकी बॉडी में आ गया, व्हाटएवर ही इज ईटिंग वो सब ट्यूमर खा जा रहा है, ठीक है। तो वो सूखते चला जाएगा। दूसरा, ट्यूमर अगर बॉडी में आ गया तो लगातार दर्द होगा, बॉडी में पेन आएगा, लगातार किसी को दर्द होता है कहीं पर शरीर में, या बार बार बुखार आता है, तो दिस कुड बी डेंजरस। कोई हमेशा डल, कोई बच्चा ऐसा है कि जो ना किसी से बोलता है ना कुछ करता, मासूम सा मतलब चुपचाप बैठा रहता है, वो भी अच्छा साइन नहीं है। इससे इसके साथ हंसो बोलो, ठीक है। नहीं, इसको बेटा इसके साथ कोऑपरेट कीजिए ना, इसको भी हंसे बोले, खिलाइए, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर को दिखाओ। क्यों नहीं बोलते हो, क्या कारण है? चलो ठीक है, ये भी आप इसको बेटा खेलो कूदो भी और पढ़ो लिखो भी, ठीक। ये सब मैं बता रहा था आपको। और अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मुंह में बार बार छाले होते हैं। किसी के मुंह में छाले तो सबके मुंह में होते हैं, कभी कभी होते हैं, पर बार बार तो नहीं होते। अभी ठीक हुए फिर हो गए, अभी भी ठीक हुए फिर हो गए, या बार बार ही हुए जा रहे हैं, मुंह में छाले छाले। तो दिस कुड बी द माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है। और सब लोग शीशे में घर पे अपने मुंह के अंदर चेक करना। किसी के मुंह के अंदर अगर सफेद रंग का कोई भी दाग है, कोई भी स्पॉट है, कोई भी डॉट है, तो डॉक्टर को दिखाइए। दिस कुड बी माउथ कैंसर। कंजक्टिवाइटिस एंड नमनेस इन आईज कुड बी द आईज कैंसर। मीन्स आजकल मोबाइल हर वक्त देखते हो, मोटे मोटे नंबर के चश्मे चढ़ गए, 4 5 नंबर। भैया हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचे इतने नंबर तो हैं। तो ये अच्छी बात भी नहीं है। उसके बाद भी किसी को धुंधला दिखाई देता है और आंखों से बार बार आंसू निकलते हैं। दिस कुड बी द आईज कैंसर। आंखों का कैंसर हो सकता है। पढ़ते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, बातचीत कर हर वक्त आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, तो आंखों का कैंसर हो सकता है, डॉक्टर को दिखाइए। Any cyst, any limb or any swelling in the body which is not healing for the past 3-4 weeks could be cancer. कोई भी गांठ, गठिया, swelling, फोड़ा, फुंसी 3 हफ्ते से ज्यादा, 4 हफ्ते से ज्यादा है तो कैंसर बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब थोड़े से बहुत ही सिम्टम है, घर ले जाइएगा। किसी को भी ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक है बच्चों, तो ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समय लूंगा, सब 2-4 मतलब 10 मिनट और ले लूँ। आप 70% आपके खुद के हाथ में है कैंसर से बचना। नंबर 1,
किसी के माँ बाप सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाते हैं, उनसे कहिए कि इसको मत खाइए, इससे 20% कैंसर होता है। और आप भी भगवान फ्यूचर में कभी ये शौक मत खाइएगा। 20% कैंसर से बच गए। जहर है बच्चों, जहर है। मुंह का कैंसर देखा सिगरेट के ऊपर कितने खतरनाक वो बने होते हैं। भगवान किसी को कैंसर ना करे। पूरा काट काट के सारा मुंह और गली में गलियां, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर्स तक के। समझ रहे हो, इतना खतरनाक मुंह का कैंसर और ये कैंसर होता है। तो एल्कोहल, शराब, किसी के माँ बाप शराब पीते हैं, एक्सटेंसिव यूज ऑफ एल्कोहल कॉज लिवर कैंसर, इससे लिवर का कैंसर हो जाता है। एल्कोहल डाइजेस्ट नहीं होती, सीधा ब्लड में मिलती है, ठीक है, तो ये लीवर का कैंसर हो जाता है ज्यादा पीने से। ओबेसिटी, मोटापा, मैंने बताया जब आप जंक फूड खाओगे तो फैटी होने लगोगे, चर्बी बढ़ने लगेगी। तो जो लोग मोटे हैं उनमें तो वैसे ही ज्यादा चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मीन्स खून गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा हो गया तो आपकी जो नसें हैं वो तो पतली पतली है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो क्या वो ब्लड प्रेशर बन गया। ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? ब्लड ही तो पंप करता है जो खून हमारी बॉडी में रोटेट होता है। जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हाई लिक्विड, ठीक है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो मोटापे से बचिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, खेलिए कूदिए और स्मार्ट बनिए। स्मार्टनेस का अपना मतलब है, आगे जब इंटरव्यू में जाते हैं कोई स्मार्ट, तो आधी रिक्वायरमेंट तो वही पूरी हो जाती है। फिर नॉलेज भी जरूरी होती है, जब तक नॉलेज नहीं है स्मार्टनेस भी कुछ काम नहीं करेगी, है ना। तो स्मार्ट बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, ठीक। और अब मैं कह रहा हूँ आपको, तो हेरिडिटी, किसी की माँ को कैंसर है, देयर इज 5% रिस्क ऑफ कैंसर, किसी के फादर को भी कैंसर है तो 5% मोर रिस्क ऑफ कैंसर। क्या करेंगे, कोई बताएगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनिए ताकि बीमारी ना आ सके। संजय दत्त, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन है। नरगिस दत्त, संजय दत्त की मदर को कैंसर था, उनको भी कैंसर है, पर अभी वो फिल्म में आते हैं। इज टेकिंग कीमोथेरेपी, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा। जो मेडिसिन अब डॉक्टर्स उसको, जो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं कैंसर पेशेंट को, वो कीमोथेरेपी कहते हैं। और पहले जो कीमोथेरेपी थी, थर्ड कीमोथेरेपी का कैंसर पेशेंट मतलब आधा से ज्यादा मर जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब वो केवल कैंसर सेल को ही खत्म करती है। कुछ स्किन वो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बाल बाल चढ़ जाते हैं, पर वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो सब लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं और जिंदा हैं। अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अब HPV वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये गंदा टॉयलेट यूज करने से होता है। मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बच्चों की हेल्थ को देखते हुए टॉयलेट स्कूल के 2-3 बार फिनाइल या डिटर्जेंट से साफ होने चाहिए। और आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नगर निगम, नगर पंचायत को इंस्ट्रक्ट कीजिए, राइटिंग में इनको लिखिए कि कभी ना कभी हम सब लोग शहर में टॉयलेट यूज करते हैं जो कि बहुत ही गंदे होते हैं। बस स्टैंड, अरे आप उसके अंदर नहीं हो सकते, जब कभी कभी बस में ट्रैवल किया हो तो वो कहीं ढाबे वाले पर रुकती है, और कहीं बस स्टैंड पे इतने गंदे होते हैं। और रेलवेज में भी अब ठीक होने लगे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है, जिससे HPV वायरस, जो कि एड्स वायरस की तरह होता है। एड्स पता है, सुना तो होगा नाम, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाती है, कोई भी बीमारी आ जाएगी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमारे प्राइमरी पार्ट्स में होता है HPV वायरस कैंसर। लड़कों के पेनिस में, लड़कियों के यूट्रस में, ओवरी एंड वॉल्व में जो कैंसर होता है वो इस गंदे टॉयलेट को यूज करने से होता है। बच्चों, कभी भी गंदा टॉयलेट यूज मत कीजिएगा, घर पे भी साफ टॉयलेट यूज कीजिए। बाहर कभी टॉयलेट यूज करना पड़े, शहर में तो जो शीट होती है उसको स्प्रे जो होती है, जो पानी की गन होती है, उससे अच्छी तरह या मग्गे से पानी 2-3 बार डाल के अच्छी तरह साफ कर लीजिए, ताकि कोई जर्म्स बैक्टीरिया अगर किसी
पेशेंट ने यूज़ किया है, स्किन पेशेंट ने, तो खत्म हो जाए, हट जाए, तब यूज़ कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छी बात ये है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने HPV वैक्सीन बना ली है। वो अपने 9 से 15 साल के बच्चों को ये वैक्सीन सभी को लग रहा है। इंडिया में भी महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में फ्री वैक्सीनेशन कैंप फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए से HPV वैक्सीन का स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो गया है। वो हम सभी को लगने चाहिए, जितनों के भी प्राइवेट पार्ट्स में कैंसर, लड़कीज के सबसे ज़्यादा कैंसर ये यूट्रस वगैरह नहीं होता है, वो ठीक हो जाए, लड़कों के ब्रेनिस और वही होता है, ठीक है। तो ये अच्छा सा है। इसके बाद में एक बस और आपको बताऊंगा बच्चों, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आपने सुना है कि हमारी बैकबोन में अंदर स्पंजी लिक्विड होता है, मीन्स जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। अगर कोई हेल्दी पर्सन, हट्टा कट्टा पर्सन, किसी ब्लड कैंसर पेशेंट को, जिसको ब्लड कैंसर